किसने अपमान किया? क्या नाम था उस व्यक्ति का जिसने गाली दिया? वो व्यक्ति कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी का सदस्य है? क्या आरजेडी का सदस्य है? क्या वीआईपी का सदस्य है? सीपीआई सीपीएम माले का सदस्य है? एक विक्षिप्त की टिप्पणी पर नरेंद्र मोदी एक सप्ताह ट्रेनिंग किए हैं तब आके आंसू बहाए हैं। उनको ट्रेनिंग करने में एक सप्ताह लग गया भावुक होने। ट्रेनिंग इमोशनल है, सही है। हाँ, एकदम भिक्स लेके देखे ना किस प्रकार से दिलीप जायसवाल भिक्स लेके आंसू बहा रहे थे लगा लगा के। हम विक्षिप्त ने गाली दिया तब भी हम निंदा करते हैं, गाली नहीं देनी चाहिए थी, एकदम नहीं, हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन वो तो विक्षिप्त था। नरेंद्र मोदी तो होश में थे। फिर जर्सी गाय किसको बोले? भाजपा तो हरियाणा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, सभी जगह है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो बिहार बंद क्यों? नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां को अपमान किया गया है आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी और तमाम एनडीए के नेता। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इमोशनल भी हो गए और वहीं तमाम बिहार के एनडीए घटक दल के लोगों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता है, प्रवक्ता है राजेश राठौर जी। राजेश राठौर जी, आप लोग अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां का बिहार बंद करने का आह्वान कर दिया गया एनडीए के द्वारा। किसने अपमान किया? क्या नाम था उस व्यक्ति का जिसने गाली दिया? वो व्यक्ति कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी का सदस्य है? क्या आरजेडी का सदस्य है? क्या वीआईपी का सदस्य है? सीपीआई सीपीएम माले का सदस्य है? क्या उस मंच से गाली दी गई जिस मंच पे राहुल गांधी गए? राहुल गांधी तेजस्वी यादव उस मंच पे गए भी नहीं, वो तो यात्रा कर रहे थे। मन तो बनाया गया था, तो वर्कर बनाया गया था। और गाली देने वाले की जब गिरफ्तारी होती है तो पता चलता है वो विक्षिप्त है, वो पंचर बनाता था, दिमागी संतुलन उसका पहले से गायब है, भाजपा का कैडर है, वो जेल चला गया। तो एक विक्षिप्त के गाली देने पर जिसकी निंदा हम सब ने अंतर आत्मा से की है कि नरेंद्र मोदी की मां क्या, किसी भी साधारण व्यक्ति के कार्यकर्ता की मां को कोई गाली दे ही नहीं सकता है। एक विक्षिप्त की टिप्पणी पर नरेंद्र मोदी एक सप्ताह ट्रेनिंग किए हैं तब आके आंसू बहाए हैं। उनको ट्रेनिंग करने में एक सप्ताह लग गया भावुक होने में। ट्रेनिंग किए वो उनकी मां के बात बोलिए तो कब क्या है, कब गाली दिया गया? आप दरभंगा में जब रैली हुआ वोटर कब आप बताइए कब? एक सप्ताह। नरेंद्र मोदी आंसू कब आए हैं? एक सप्ताह बाद। आप समझिए, किसी के मां को गाली एक सप्ताह पहले एक विक्षिप्त देता है और एक सप्ताह ट्रेनिंग करता है, फिर टीवी पर आता है, अपने कार्यकर्ताओं को बैठाता है, फिर आंसू बहाता है और अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि आप भी भिक्स लेके रहिएगा। भिक्स लेके इमोशनल है, सही है। हाँ, एकदम भिक्स लेके देखे ना किस प्रकार से दिलीप जायसवाल भिक्स लेके आंसू बहा रहे थे लगा लगा के। वो दिलीप जायसवाल जो उसी कार्यालय में आज से 3 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा गालीबाज मैं हूं। कौन कहे थे? दिलीप जायसवाल कहे थे ना। ईमानदार बोलो, हाँ या ना बताइए। जिसका प्रदेश अध्यक्ष खुद गालीबाज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दिया हो, उसको नरेंद्र मोदी हटाए क्या? चलिए, तब भी चलेगा। हम विक्षिप्त ने गाली दिया तब भी हम निंदा करते हैं, गाली नहीं देनी चाहिए थी, एकदम नहीं, हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन वो तो विक्षिप्त था। नरेंद्र मोदी तो होश में थे। फिर जर्सी गाय किसको बोले? नरेंद्र मोदी तो विक्षिप्त नहीं थे, होश में थे। तो 25 करोड़ का गर्लफ्रेंड किसको बोले? गर्लफ्रेंड का बड़ा अनुभव है नरेंद्र मोदी को। गर्लफ्रेंड के कीमत का भी अनुभव है उनको। नरेंद्र मोदी बताएं कितने कितने करोड़ का गर्लफ्रेंड होता है। पर सुन लीजिए, जिस तरह से सियासत नहीं, मैं सियासत नहीं, नरेंद्र मोदी कहे थे कि नहीं कहे थे 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड? किसको कहे थे? सुनंदा पुष्कर को कहे थे। सुनंदा पुष्कर आज नहीं रही, उनका बेटा बालिक हो गया था। उसके बेटा को क्या लग रहा होगा कि मेरी मां को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहता है? अब बताइए, भैंस गयो पानी में कौन बोला था? मंगलसूत्र कौन बोला था? जर्सी गाय का बछड़ा किसने बोला था? विक्षिप्त आदमी बोला था, वो भी विक्षिप्त था ऐसे ही। तब तो बिहार बंद नहीं हुआ। दीदी, ओ दीदी, हुटिंग कौन किया था? उन्हीं के प्रवक्ता आज तक के एक बड़े चैनल पे मेरे प्रवक्ता को क्या क्या गंदी गंदी गाली दिया गया, उसको बाहर किया क्या? तो गाली की परंपरा कैसे शुरू हुई? उन्हीं का एक बड़ा आदमी जो नरेंद्र मोदी से मंच पे मिलता है, सारिका पासवान, एक दलित प्रवक्ता है, उसको क्या क्या नहीं कहा गया कि ये खोल के घुमा देंगे, वो खोल के घुमा देंगे सड़कों पे।
शर्म नहीं आती है उनको। और आज इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं जनता से। बिहार बंद कराएंगे। तो अगर नरेंद्र मोदी को गाली दिया है तो बिहार में खाली बुरा कहाँ लगा है, पूरे देश में कहाँ नहीं बुरा लगा है? पूरा देश बंद करवाइए। चुनाव इसलिए लगता है कि चुनाव को लेकर सियासत हो रही है। आप ही बताइए ना कि मान लिया उस बात को उनको बुरा लग गया, हालांकि बड़े लोगों का काम है गाली को ढकना, ये गाली में आग लगा रहे हैं, तो ये बात सिर्फ बिहार में क्यों बुरा लगा? इसका मतलब कि बिहार छोड़ के बाकी राज्यों के लोगों ने उसको इनकार किया। भाजपा तो हरियाणा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, सभी जगह है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो बिहार बंद क्यों? क्योंकि बिहार में चुनावी ढोंग है उनका। जनता समझ गई है, और जनता समझ गई। जो गाली दिया तो विक्षिप्त था, सब निंदा किया, लेकिन नरेंद्र मोदी तो होश में गाली दिए थे। नरेंद्र मोदी आए कह रहे कि हम विक्षिप्त हैं, तो हम मान लेंगे, उनको माफ कर देंगे। 50 कल के गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा। अरे बात, प्रधानमंत्री मुजरा, होश में। प्रधानमंत्री कहा कि हम भी उसी तरह विक्षिप्त थे, तो माफ कर देंगे। तब तो कोई देश बंद नहीं हुआ था, बिहार बंद नहीं हुआ था। गाली एक विक्षिप्त देता है, बिहार में इमोशनल ड्रामा करते हैं, अब बिहार बंद कराते हैं, देश बंद क्यों नहीं? इसका मतलब बाकी राज्यों के लोग ने माना कि वो विक्षिप्त था, और नरेंद्र मोदी उस विक्षिप्त पे बिहार में खुद विक्षिप्त होकर राजनीति करना चाहते हैं। इसका असर नहीं होगा 2025 में? आप लोग का असर नहीं होगा इसका? असर होता है बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, लूट, हत्या, बलात्कार जो बिहार में बढ़ गया है, उसका असर है महाराज। कहाँ के विक्षिप्त के गाली देने से असर पड़ता है? उत्तराखंड किसने समर्थन किया? एक आदमी का नाम बताइए जो। ये कि तमाम घटक दल समर्थन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उन्होंने ट्वीट किया था। मैंने क्या कहा कि विक्षिप्त ने गाली दी, इसका समर्थन किसने किया? एक आदमी का नाम बता दीजिए। किसी ने समर्थन किया, सभी ने निंदा किया, सबने निंदा किया, हमने भी। और हमारे राष्ट्रीय मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जी उसी दिन कहे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे, उस विक्षिप्त के गाली पे आंसू बहाएंगे, इमोशनल ड्रामा खेलेंगे, टूल किट खेलेंगे। फेल हो गया, खाली बिहार है बंद, देश बंद क्यों नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी एक सप्ताह पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर रोते हैं। ये पहला देश के प्रधानमंत्री मिले हैं भाई, गजबे है। बात बात पे रोना है, रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए हमको, लड़ने वाला नहीं चाहिए। ट्रंप के सामने में करते हैं, यहाँ के रोते हैं। एक बार कहिए ना कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं लग रहा है। इमोशनल कार्ड कोनो कार्ड नहीं चलेगा यहाँ, सब फेल हो गया है। अब देखते हैं, इमोशनल कार्ड चलता है तो पूरा देश ना बंद होता है। वो तो खाली बिहार कह रहे हैं, सिर्फ बिहार ना बोले हैं, देश में क्या हो गया? क्या वह गाली अगर बिहार में गलत है तो दिल्ली में सही कैसे है? वह गाली बिहार में गलत है तो राजस्थान में सही कैसे है? वह बिहारी गाली अगर बिहार में गलत है तो मध्य प्रदेश में सही कैसे है? प्रधानमंत्री खुद देश के सबसे बड़े गालीबाज नेता हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, कांग्रेस के कद्दावर नेता है राजेश राठौर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जमकर बढ़ते हैं। इस तमाम खबरें न्यूज़ के साथ नमस्कार।